डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, चांद के ठंडे क्षेत्रों में पानी मिलने की संभावना। भारत की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक नया अध्ययन किया है, जिसमें यह पता चला है कि चांद पर पानी बर्फ के रूप में जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है, वह पहले से अधिक क्षेत्र में पाया जा सकता है। इस अध्ययन के माध्यम से चांद की तापीय वातावरण और पानी की बर्फ की स्थिति को समझने में मदद मिल रही है, जिससे भविष्य में चांद पर रहने और अन्वेषण की योजनाओं को गति मिलेगी। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य चांद की तापीय स्थिति और बर्फ की वितरण को बेहतर ढंग से समझना है। इससे चांद पर जल संसाधनों की स्थिति का आकलन करना और भविष्य में चांद पर मानवीय बस्तियों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। डेटा संग्रहण। यह अध्ययन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर द्वारा प्राप्त किए गए डेटा पर आधारित है, जो अगस्त 2023 में चांद पर उतरा था। विक्रम लैंडर ने चांद की दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित शिव शक्ति बिंदु से तापमान का मापन किया। इस डेटा का उपयोग चांद पर पानी की बर्फ की मौजूदगी का अनुमान लगाने में किया गया। तापमान मापन की विधि। इस अध्ययन के दौरान चांद की सतह के तापमान को मापने के लिए चंद्रा सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग उपकरण का इस्तेमाल किया गया। इस उपकरण में 10 कस्टम डिजाइन किए गए प्लेटिनम रेसिस्टेंस तापमान संवेदक थे, जो उच्च सटीकता के साथ तापमान को मापते हैं। शोधकर्ताओं ने चांद की सतह पर 10 सेंटीमीटर तक की गहराई पर तापमान का मापन किया और इसे डिजिटल डेटा में परिवर्तित किया। चांद पर तापमान में विविधताएं और इसके प्रभाव। शिव शक्ति बिंदु पर चांद की सतह का तापमान दिन में 82 डिग्री सेल्सियस और रात में -181 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। यह तापमान नासा के LRO द्वारा पूर्वानुमानित तापमान से अधिक था, जिससे चांद की सतह पर तापमान में उच्च भिन्नताएं सामने आई। शोध में पाया गया कि चांद की सतह पर तापमान विभिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, जिससे पानी बर्फ के स्थिरीकरण के लिए उपयुक्त स्थानों का पता चलता है। अब जानते हैं चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान-1 2008 में भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। इसने चांद पर पानी के प्रमाण खोजे, जिससे भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। चंद्रयान-2 2019 में चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया, जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। हालांकि लैंडर विक्रम चांद पर उतर नहीं सका, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी चांद के बारे में महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। चंद्रयान-3 2023 में चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें मुख्य उद्देश्य लैंडर और रोवर का चांद पर सफलतापूर्वक उतरना था। यह मिशन पूरी तरह सफल रहा और चांद की सतह पर भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम रखा। उद्देश्य। चंद्रयान मिशनों का उद्देश्य चांद की सतह, खगोलशास्त्र और पानी की बर्फ की मौजूदगी का अध्ययन करना है। महत्व। चंद्रयान भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी राष्ट्र बनाने में सहायक है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत की चंद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी के उपलब्ध होने के संदर्भ में अध्ययन किया है। 2. यह अध्ययन चंद्रयान-2 के माध्यम से किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।